जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। इस बार जेठ मास शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष का व्रत जो कि 27 जून 2026 दिन शनिवार को पड़ा है। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसे धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन यह व्रत को धारण किया जाता है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। प्राचीन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे माता, हे पूज्या, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इसके आगे नहीं जाना है। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहाँ एक अति सुंदर स्त्री राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है तुम वहाँ जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उनकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत ही पीड़ा है। ये सुनकर सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी किसे निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका क्या नाम है? राजकुमार बोला कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। युवती बोली कि मैं विदर्भ वीक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ।
राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर आकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, तो भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2026 में इस बार जो कि प्रदोष का व्रत 27 जून 2026 दिन शनिवार को पड़ा है। इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जेठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 जून 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 जून 2026 दिन शनिवार रात्रि 12:44 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार 27 जून को व्रत है। 27 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:31 से सुबह 4:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। 27 जून को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 8:34 तक होगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:52 से शाम 7:52 तक होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव जी के मंदिरों में जाए, वहाँ पे भगवान का पूजन करे, नहीं तो घर पे ही भगवान का पूजन करे। व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं जेठ मास शुक्ल पक्ष की प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे, अपने नाम गोत्र स्थान का उच्चारण करे। आज शनिवार दिन है तो भगवान से कहे कि मैं शनि प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहें और दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। खास करके प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ आप मंदिर में जाकर के पूजन करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। वहाँ पे अगर नहीं जा पाते हो तो शाम के समय में अपने घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति 5 रंगों से सजा करके जो कि अष्ट कमलदल बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शिव माता पार्वती की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करे। भगवान का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं,
फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान शिव जी को विशेष करके श्वेत पुष्प यानी कि फूल, सफेद रंग का फूल भगवान को अर्पित करें। कनेल का फूल मिल सके तो कनेर का फूल भगवान को अर्पित करें। कमल का फूल मिल सके तो यह और भी ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। कमल का पुष्प भगवान को अर्पित करें। जो भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अनेकों प्रकार के पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान को बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। उसके बाद तुलसी मंजरी चढ़ाए। फिर भगवान को धूप और दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो या दूध से बने हुए वस्तु हो उसका भगवान को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान शिव जी के अष्टोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे और फिर भगवान की आरती, निराजन आदि करे। भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा भगवान शिव जी की जब कृपा हो तो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। नशीले पदार्थों का, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। पूर्ण भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करे। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।